नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। आज बात कर लेते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान हरि विष्णु का पूजा होता है। हरि विष्णु का पूजा बड़ा विशेष महत्व है। अनंत चतुर्थी भादों के महीना में अनंत चतुर्थी का पूजा किया जाता है। भादों के महीना में अनंत चतुर्थी के दिन भगवान हरि विष्णु का पूजा बड़े विधि विधान से किया जाता है। इस दिन कहा जाता है जो लोग व्रत रखते हैं उनके पापों का नाश होता है। गलती से यदि कोई पाप हुआ है वो सब नाश हो जाता है। अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को रखा जाएगा। ये दिन है शनिवार के यदि अनंत चतुर्दशी पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा संयोग माना जाता है। इस दिन भगवान हनुमान जी को राम राम लिख के पीपल के पत्ते पर हनुमान जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन हमें पूरा दिन निराजल रह करके व्रत पूजा ध्यान करके पूजा भगवान हरि विष्णु का फोटो रख करके पूजा किया जाता है। पूजा का सामग्री पान सुपारी अक्षत रोरी यही सब होता है। तुलसी पत्ता धागे में 14 गांठ लगाकर, यदि धागा ना हो तो कलावे के धागे में 14 गांठ लगाकर हरि विष्णु भगवान को अवश्य चढ़ाना चाहिए। चढ़ा करके उसको पीले हल्दी में रंग करके ही चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद धागा हो तो, यदि कलावा हो तो केवल हल्दी छिड़क देना चाहिए, शुभ होता है हल्दी। वो भगवान को चढ़ा करके उसके बाद वो अनंत जो धागा है वो पहन लेना। कहा जाता है कि अनंत नामी है अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। हरि विष्णु का कई रूप होता है, अनंत रूप होता है। हरि विष्णु भगवान का हर रूप का पूजा किया जाता है। भगवान हरि विष्णु का 14 वर्ष जो लोग व्रत उठाते हैं 14 साल व्रत रखते हैं, 14 साल के बाद उद्यापन किया जाता है। हरि विष्णु को 14 तरह का फल चढ़ाया जाता है। 14 तरह से उनका भोग पकवान भी लगाया जाता है, भोग प्रसाद भी। वो प्रसाद वितरण बच्चों में कर देना चाहिए। और पहला हमारे यूपी तरह अनंत चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ सेवई पूड़ी पकवान बनाया जाता है। बना करके अनंत चतुर्थी को पूज करके फिर सभी लोगों को भोजन वितरण किया जाता है। भोजन बड़े विधि से सभी को परोसा जाता है। जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वो केवल पूजा करके पूड़ी और सेवई का उस दिन जरूर भगवान हरि विष्णु का भोग लगता है। भोग लगाने के बाद गौ माता को जरूर प्रसाद के रूप में सेवई और पूड़ी खिलाया जाता है। कहा जाता है ये व्रत बड़ा फलदायी व्रत है, कल्याणकारी व्रत है। इस दिन हमें जो लोग व्रत रखते हैं ठीक है, नहीं रखते वो भी अपने मन में हरि विष्णु का चिंतन करना चाहिए। हरि विष्णु का भगवान विष्णु कई रूपों में हमें मिलते हैं, तो इसलिए हरि का नाम भजन कीर्तन करना चाहिए। उस दिन हमें दान भी करना चाहिए। दान का विशेष महत्व है। उस दिन कपड़े का दान करो, दूध का, दही का, अक्षत का, चावल का, जैसी आपकी बजट हो उसी हिसाब से दान दिया जाता है। दान वहीं देना चाहिए जहां ज़रूरत हो। दान मंदिर में अवश्य दें। भोग प्रसाद अवश्य बाँटें। अनंत चतुर्दशी के दिन अपने घर में देसी घी का दीपक अपने चौखट पर जला करके उसकी लौ दीपक का पूरब के दिशा में करके रखना चाहिए। उस दिन भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। संध्या के समय ना कुछ हो तो अपने ही बैठ के हरि विष्णु का कीर्तन भजन करते रहना चाहिए। भजन कीर्तन करके हरि विष्णु का पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। संध्या के समय प्रदोष काल के समय अनंत चतुर्दशी के दिन अपने घर में सबसे श्रेष्ठ जो हो उनका पैर छू के आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। बड़ों का भी आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। कहा जाता है कि अच्छे तिथि पर यदि हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं वो उसकी फल अति उत्तम होता है। किसी के मुख से आशीर्वाद निकले वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए उस दिन हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, न किसी को अपशब्द बोलना है। अनंत चतुर्थी
के दिन हमें भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अपने बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों का इज्जत करना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना।